एक ऐसा राक्षस जिसे कोई मार नहीं सकता था। ना दिन में, ना रात में, ना आदमी से, ना जानवर से, ना हथियार से, लेकिन एक स्तंभ से निकले भगवान ने उसका अंत कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि आस्था, साहस और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। यह कहानी है असुर हिरण्यकश्यप की, जिसकी अहंकार आसमान छू रही थी, और उसके छोटे से बेटे प्रहलाद की, जिसकी भक्ति ने भगवान को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया, और भगवान विष्णु ने लिया अपना सबसे भयानक और रहस्यमय रूप नरसिम्हा अवतार। आइए शुरू करते हैं यह कहानी। सतयुग का समय था जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। हर और डर, अहंकार और अधर्म का दहशत था, लेकिन इन सब में सबसे शक्तिशाली और घमंडी था हिरण्यकश्यप। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो खुद को ईश्वर मानने लगा था। पर वो जानता था जब तक उसे मृत्यु का भय है तब तक वो सब कुछ नहीं बन सकता। इसलिए उसने ठान लिया और कहा, अब मुझे अमर बनना है। और अमृत पाने के लिए उसने शुरू किया ऐसा तप जो आज तक किसी ने नहीं किया था। हिरण्यकश्यप ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए संसार छोड़ दिया। वो गहरे जंगलों में गए जहाँ ना कोई मनुष्य था और ना कोई रुकावट। वहाँ एक चट्टान पर बैठकर उसने आंखें मूंद ली और शुरू की ऐसी तपस्या जो इंसान तो क्या, देवता भी देखकर कांप उठे। वो ना खाता था, ना पीता था। एक पैर पर खड़ा होकर उसने खुद को जलती अग्नि में झोंक दिया, लेकिन उसकी साधना में जरा भी कमी नहीं आई। धीरे धीरे उसकी देह सूखने लगी, उसके शरीर गलने लगे, उसकी हड्डियां दिखने लगी, लेकिन उसका ध्यान अडिग था। सालों बीत गए, पेड़ पौधे सूखने लगे, धरती फटने लगी। तभी सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मलोक जाकर बोले, हे भगवान, ये राक्षस तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा। धर्म, नियम और जीवन की गति सब नष्ट हो जाएगी। और तब इतनी कठोर और भयानक तपस्या देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, वर मांगो, लेकिन ध्यान रहे अमृत देना मेरे अधिकार में नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, तो प्रभु फिर मुझे ऐसा वर दे कि मुझे कोई मार ही न सके। ना कोई देवता, ना कोई राक्षस, ना कोई मनुष्य मुझे मार सके। ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। तब ब्रह्मा जी बोले, हिरण्यकश्यप, तुमने जो मांगा है वो अमृत तो नहीं, पर उसके जितना ही घातक है। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, ना कोई देव, ना कोई दानव, ना कोई मानव तुम्हें मार सकेगा। ना दिन में, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। तुम्हारा अंत इन सीमाओं में नहीं होगा। जब हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से ये अनोखा वरदान मिला तो उसका दिल बदल गया। उसने सालों तक तप किया था, अब वही घमंडी और निर्दयी राक्षस बन चुका था। उसके शरीर और ताकतवर हो गया था। मन में अब अहंकार और सत्ता की लालसा भर गई थी। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया। इंद्र, वायु, अग्नि सब उसके आगे हार मान गए। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, अब से मेरी पूजा होगी, मैं ही भगवान हूँ। हर गांव, हर नगर में यही ऐलान किया गया, हिरण्यकश्यप ही भगवान है। जो भी उसका विरोध करता उसे सजा दी जाती, कैद में डाला जाता या मार दिया जाता था। धरती डर और न्याय से कांपने लगी थी। लेकिन उस राक्षस के ही घर में एक छोटा सा दीपक अब भी जल रहा था, विष्णु भक्ति का दीपक। जब पूरी धरती पर अधर्म का अंधेरा छा गया था, चारों तरफ राक्षसों का डर था, मंदिर बंद हो चुके थे और जो सच बोलते थे उनकी आवाज तक दबा दी जाती थी, तब भी एक दीपक था जो लगातार जलता रहा। ना डर से बूझा, ना लालच से डगमगाया। वो दीपक था प्रहलाद। वो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर में जन्मा, लेकिन उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में ही रमा रहा। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था,
बल्कि सच्चे विश्वास और भक्ति की मिसाल था। जब चारों ओर हिंसा और अहंकार का तूफान था, तब भी वो शांति से बैठकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। उसके हर मंत्र के साथ मानो संसार से बुराई थोड़ी और कम हो जा रही थी। प्रहलाद की भक्ति हर दिन और भी मजबूत होती जा रही थी। वो बचपन से ही भगवान विष्णु के नाम में लीन थे, लेकिन यही बात हिरण्यकश्यप को सबसे ज्यादा अखरती थी। उसे परेशानी इस बात की नहीं थी कि उसका बेटा पूजा करता है, बल्कि इस बात से थी कि वो उसकी पूजा नहीं करता, बल्कि भगवान विष्णु को ही अपना ईश्वर मानता है। हिरण्यकश्यप बार बार गुस्से में चिल्लाता था, मैंने कितनी बार कहा मुझे भगवान मानो, फिर भी तू उसी विष्णु का नाम जपता है। तब प्रहलाद शांत स्वर में कहता था, पिताश्री, भगवान वो होते हैं जो सब जगह होते हैं और मेरे लिए वो केवल भगवान विष्णु ही हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध पागलपन में बदल गया। उसे अपने ही बेटे से डर लगने लगा, उसकी भक्ति से, उसके विश्वास से। तब हिरण्यकश्यप ने तय कर लिया, अगर ये बालक नहीं बदलेगा तो इसे खत्म करना होगा। और फिर शुरू हुई एक निर्दयी कोशिश अपने ही बेटे को मारने की। उसे जहर दिया गया, जलती हुई आग में बिठाया गया, ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया गया, उग्र हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया। हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेता था, क्योंकि जिसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं उसे कोई राक्षस क्या मार सकेगा। जब हर अत्याचार विफल हो गया, जब विष, अग्नि, तलवार और पहाड़ भी प्रहलाद को ना हरा सके, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, अब मैं ही इसे मारूंगा और साथ ही इसके विष्णु को भी झूठा साबित कर दूंगा। हिरण्यकश्यप क्रोधित स्वर में कहा, प्रहलाद, तू बार बार कहता है कि तेरा विष्णु हर जगह है, क्या वो इस खम्बे में भी है? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है, इस खम्बे में भी है। हिरण्यकश्यप गुस्से से खम्बे की ओर देखता और अपनी गदा से जोरदार प्रहार करता। खम्बा फटने लगता और तभी उस पत्थर के खम्बे से उठी एक महागर्जना, जिसने आकाश को हिला दिया, धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया और राक्षसों की रूह तक थर्रा गई। स्तंभ फटा और उसमें से प्रकट हुई एक ऐसी दिव्य आकृति जो ना किसी ने पहले देखी थी और ना कल्पना की थी। वो कोई और नहीं, वे थे साक्षात परमेश्वर, भगवान नरसिम्हा। उनकी आंखें अग्निशिखा सी जल रही थी, मानो अधर्म को भस्म करने को तैयार हो। चेहरा सिंह का गर्जन करता हुआ, शरीर मनुष्य का दिव्य तेज से चमकता हुआ। सिंह की जटाओं से आकाश थर्रा रहा था और चरणों के नीचे पूरी सृष्टि झुकी हुई लग रही थी। उनकी नखों में न्याय की ज्वाला थी और हृदय में अपने भक्त प्रहलाद के लिए अपार करुणा। उनका यह रूप न भूत में देखा गया था, न भविष्य में कभी देखा जाएगा। वे अवतार नहीं, ये चेतावनी थी कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो परमात्मा स्वयं प्रकट होकर सृष्टि की मर्यादा की रक्षा करता है। भगवान नरसिम्हा की दहाड़ से काल भी डरता है, क्योंकि यह रूप है भक्ति की रक्षा और अहंकार के विनाश का साक्षात प्रमाण। भगवान नरसिम्हा का रौद्र रूप देखकर महल कांपने लगा। देवता स्वर्ग से यह दृश्य देखने आए, राक्षस भय से भाग गए। हिरण्यकश्यप पहली बार डर से कांप उठा, लेकिन अहंकार ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, कौन हो तुम? कौन हो जो मेरे महल में इस तरह घुस आया? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान नरसिम्हा ने कहा, तू सोचता है कि तुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन तेरे वरदान की हर सीमा का उत्तर मैं ही हूँ। मैं ना पूरा मनुष्य हूँ, ना पूरा जानवर। ये चौखट ना अंदर है ना बाहर, ये संध्या है ना दिन है ना रात, और ये नख ना अस्त्र है ना शस्त्र। अब तेरा अंत निश्चित है। भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को गर्दन से पकड़ा, जैसे सिंह अपने शिकार को जकड़ ले। उसका पूरा शरीर हवा में लटका था। हिरण्यकश्यप चिल्लाया, गुस्से में तड़पा, लेकिन उसके किसी शब्द में दम नहीं था, क्योंकि सामने था परम पुरुष नारायण का रौद्र रूप। भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जांघों पर बिठाया। न जमीन थी न आसमान, एक ऐसा स्थान जहां वरदान की कोई सीमा काम न आई
उनकी आंखों में अग्नि थी और नखों में न्याय। बिना किसी अस्त्र के सिर्फ अपने नखों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भयभीत खड़े रहे। तब नन्हे प्रहलाद ने आगे बढ़कर अपने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, आप शांत हो जाएं। आप मेरे लिए प्रकट हुए। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। भगवान नरसिम्हा की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने प्रहलाद को अपने आशीर्वाद से भर दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने ही मुझे यहाँ लाया। तुम्हारे विश्वास ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति के आगे अधर्म और अहंकार टिक नहीं सकता। यही थी भगवान नरसिम्हा की अद्वितीय लीला, जहाँ एक भक्त की आस्था के सामने घमंड, अधर्म और अहंकार सब हार गए। नरसिम्हा जयंती हर साल हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची आस्था कभी हारती नहीं, और जब संसार के नियम विफल हो जाएं, तब भगवान खुद एक नए नियम बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।